हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और लेटर, फॉर्मल लेटर देखेंगे, जो ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं फॉर्मल लेटर को। ठीक है, अब इसका टॉपिक क्या है कि भाई एडिटर को एक लेटर लिखो, न्यूज़पेपर एडिटर को, इस बारे में कि वो इस न्यूज को पब्लिश कर दे अपने न्यूज़पेपर में। किसके बारे में? फटे हाल, रोड के फटे हाल के बारे में, यानी जिसको बोल सकते हैं द कंडीशन ऑफ द रोड्स। रोड्स, आपके लोकेलिटी में जो रोड्स है, उस रोड्स की जो हालात है उसके बारे में आप कंप्लेंट करो। एक कंप्लेंट अथॉरिटी के लिए कंप्लेंट लेटर लिखो, जिसको हम फॉर्मल कंप्लेंट लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लेंट लेटर को ऑफिशियल लेटर भी, सॉरी फॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। चलो, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सेंडर है, मान लो कि मैं एक सेंडर हूं, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं तो मैं अपना एड्रेस पहले दे दूंगा। ठीक है, जिस सोसाइटी में रहता हूं, तो ये 301/2 पंजाबी कॉलोनी नियर एक्सप्रेसवे अंधेरी ईस्ट, यानी मुंबई का है। तो यहाँ पे आप चाहो तो पिन नंबर भी लिखा जाता है, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। बोर्ड में अगर है तो एड्रेस सेंडर का और रिसीवर का दिया रहता है। ठीक है, अगर फॉर्मल लेटर है तब। ठीक है, तो सेंडर का एड्रेस हो गया, है ना, तो ये हो गया एड्रेस ऑफ सेंडर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद एक लाइन स्किप कर देना, स्किप करना एक लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना, डेट लिखना है। मान लो कि 15 मई 2021 डेट है। डेट क्या है? 15 मई 2021, ये डेट रहा। ठीक है, जब भी डेट और ईयर और मंथ को जब सेपरेट करना है तो सेपरेटर कॉमा लगा देना। ओके, एक लाइन फिर से स्किप कर देना। ठीक है, उसके बाद सीधे आ जाना टू। कहीं कहीं टू यूज नहीं होता है, टू यूज करोगे तभी भी चलेगा, नहीं यूज करो तभी चलेगा। तो मैं टू यूज कर रहा हूं, यहाँ पे कॉमा देके नीचे सबसे पहले पोस्ट लिखूंगा। जिस व्यक्ति को मैं भेज रहा हूं उस व्यक्ति का पोस्ट क्या है, मतलब कि न्यूज एडिटर का जो पोस्ट है ना, एक न्यूज एडिटर एक पोस्ट ही है। ठीक है, ये क्या है? डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन मतलब कि पदवी या पोस्ट। तो मैं पदवी या पोस्ट लिख दिया। उसके बाद जिस पोस्ट पे काम कर रहा है वो ऑफिस किधर है, ये ऑफिस का एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस ऑफ रिसीवर। ठीक है, जो रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस लिख दिया। ठीक है, अब पेंसिल से आपको डिनोट करते जाना कि कौन सा चीज कहां पे लिखना है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर डेट का एक लाइन स्किप करके उसके नीचे 2 से चालू करना, या फिर 2 नहीं लिखा हो तो सीधे आप डेजिग्नेशन लिखो, उसके बाद उसका एड्रेस लिखो, है ना। उस न्यूज एजेंसी का ऑफिस कहां पे, वो पूरा एड्रेस लिखे। द टाइम्स ऑफ मुंबई, ये हाँ, सबसे पहले क्या करना, जो न्यूज एजेंसी है, ये डेजिग्नेशन के बाद एजेंसी का नाम लिखना है। वो एजेंसी, न्यूज एजेंसी को से द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एशियन एज, राइट, ऐसे द मुंबई मिरर, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है। फिर उसके बाद वो उसका एड्रेस लिख दो। पहले क्या कि जिसको आप भेज रहे हो उसका पोस्ट, डेजिग्नेशन, उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन, जिस संस्था में भेज रहे हो उस संस्था का नाम और उसका एड्रेस, इतना आपको लिखना है। द टाइम्स ऑफ मुंबई, नटराज, ये न्यूज एजेंसी का नाम है द टाइम्स ऑफ मुंबई, नटराज कॉम्प्लेक्स नियर स्वराज हॉल अंधेरी वेस्ट। यहाँ पे पिन नंबर भी लिख सकते हैं, पिन कोड नंबर। ठीक है, अब एक लाइन और स्किप करो। ठीक है, उसके बाद सीधे क्या, सब्जेक्ट पे आ जाओ कि सब्जेक्ट इश्यू क्या है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे आप लेटर लिख रहे हो। ये जो एडिटर को लेटर लिख रहे हो, लेटर टू एडिटर, वो किस मुद्दे पे लिख रहे हो। तो मुद्दा क्या है कि हाईलाइटिंग बैड कंडीशंस ऑफ द रोड्स, रोड का बैड कंडीशन के बारे में मैं कंप्लेन कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। किसको? मैं न्यूज़पेपर एडिटर को लिखा, और न्यूज़पेपर एडिटर इस न्यूज को छापेगा, जिससे कि जो एजेंसी होगी, जो अथॉरिटी होगी, उसके लिए जिम्मेदार जो अथॉरिटी होगी, संस्था होगी, वो दौड़े दौड़े काम करेगी। ठीक है, चलो, डियर, सबसे पहले एक लाइन फिर यहां छोड़ना, उसके बाद चालू कर देना डियर सर, डियर मैडम, कोई एक ही लिखना। अगर आपको श्योर नहीं लग रहा है कि मैम है कि सर है, तो आपको नाम नहीं पता है, तो सीधे दोनों ऑब्लिक करके लिखना, डियर सर स्लैश मैडम, कॉमा देना, उसके नीचे से लिखना चालू कर देना। आपको मैंने रटवा दिया है कि जब भी कंप्लेंट लेटर एडिटर को लिखते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर को, इतना तो आपको रट लेना है, इतना तो हमेशा रट के रखना है, राइट, है ना, इतना आपको रट के रखना है।
कि क्या रखना है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके इस न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन, मैं उनका अटेंशन खींचना चाहता हूं, किसका, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, जो एक जिम्मेदार इस काम के लिए, जो इश्यू में बता रहा हूं, जो मुद्दा, जो प्रॉब्लम बता रहा हूं, उसके लिए जो जिम्मेदार अथॉरिटीज मतलब संस्था है, वो जिम्मेदार अथॉरिटी का मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, किसकी तरफ, टुवर्ड्स, कौन से इश्यू की तरफ, टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स इन अवर लोकेलिटी। बैड कंडीशन ऑफ द रोड, ये क्या है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, टुवर्ड्स के बाद तुम्हारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, जब भी कंप्लेंट लेटर एडिटर को लिखते हो तब। इन और लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में जो बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है उसके बारे में मैं उस कंसर्न अथॉरिटी, जो जिम्मेदार अथॉरिटी है, उसका ध्यान मैं खींचना चाहता हूं, वो भी आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ देना, ये इंट्रो हो गया, इंट्रोड्यूस कर दिए। अब आपको जितना भड़ास निकालना है, जितना आपको लग रहा है कि दिक्कतें तुम्हें आ रही है लोकल लोगों को और आपको, तो उतना भड़ास आप ये बीच वाले पार्ट में निकाल लो। ठीक है, ये बीच वाले पार्ट में आपको निकाल लेना है। ठीक है ना, ये बीच वाले पार्ट में आपको निकाल लेना है। इसको बोलते हैं बॉडी, द बॉडी पार्ट ऑफ दी, इसको बोलते हैं इंट्रो और इसको बोलते हैं बॉडी। इंट्रो हो गया और बॉडी पार्ट हो गया और लास्ट में कंक्लूजन आएगा। क्या आएगा, कंक्लूजन, कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो हमने कर लिया। अब हमें क्या कंप्लेन करना है एग्जैक्टली, वो सारा कंप्लेन आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपकी साइकिल, आपकी गाड़ी अगर बराबर नहीं चल रही है, वहां पे दिक्कत हो रही है या फिर एक्सीडेंट हो, वो सारा कंप्लेन बीच में कर डालो। चलो, द कंडीशन ऑफ रोड्स इज क्वाइट डिप्लोरेबल, जो वहां पे आसपास रोड जितने हैं वो डिप्लोरेबल, दयनीय स्थिति में है, मतलब कि बहुत ही बुरे हाल हैं उनके, यानी सोचने पे मजबूर कर दे। डिप्लोरेबल का मतलब दयनीय, दया आती है हमें ऐसे रोड्स पे कि ऐसे कैसे खराब हो सकते हैं। तो दयनीय स्थिति मतलब जिसके हालात बहुत नाजुक है या फिर खस्ते हाल है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ रोड्स इज क्वाइट डिप्लोरेबल, देयर आर मेनी पोथोल्स, पोथोल्स मतलब गड्ढे, है ना, जो गड्ढे होते हैं सड़क पे ना, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पोथोल्स बोलते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी पोथोल्स, बहुत सारे गड्ढे हैं ऑन द रोड्स के ऊपर। इट हैज कॉज्ड नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट, और यही जो गड्ढे हैं इसने कई एक्सीडेंट्स कराया है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इसकी वजह से हुए हैं। एवरी कमिंग डेज, हर आए दिन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एंड द वेरी लास्ट, अब ज्यादा दिन की नहीं, कल की ही बात है, द वेरी लास्ट, कल की ही बात है, द ड्राइवर ऑफ अ स्पीडिंग कार लॉस्ट हिज कंट्रोल, एक जोर से बहुत तेजी से कार चलाता हुआ जो ड्राइवर था, द ड्राइवर ऑफ अ स्पीडिंग कार, तेज चलने वाली कार चलाने वाले कार का जो ड्राइवर था, उसने अपना होशो हवास खो दिया, लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड हिट द हॉकर, और उसने किसको जाके ठोक दिया, एक हॉकर को, बेचारा जो ठेला वाला जो था, हॉकर्स मतलब ठेले वाला है ना, फेरी वाला। ठीक है, फेरी वाला, तो हॉकर्स को बेचारा को ठोक दिया जो रोड के किनारे जा रहा था। हिट द हॉकर्स ऑन द रोड साइड। मोरोवर, यही नहीं, मोरोवर का मतलब इसके अतिरिक्त, यही नहीं और भी। ठीक है, मोरोवर थिंग्स गेट इवन वर्स, चीजें तो और खराब हो जाती है। कब, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, एंड एट नाइट, रात के वक्त और बारिश के मौसम में हालात तो और खराब हो जाते हैं। क्या हुए, When it rains, जब बारिश पड़ती है तो the potholes are not visible, जो potholes है, जो गड्ढे हैं, वो तो दिखते तक नहीं है, राइट, पानी भर जाते हैं तो। and the possibility of accident, जो एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना के जो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, वो becomes high, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, the local people have been facing a lot of inconvenience, और जो आसपास के लोग हैं, राइट, have been facing, उनको झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, a lot of inconvenience, उनको असुविधा झेलनी पड़ रही है, यानी a lot of inconvenience का मतलब होता है असुविधा, राइट, असुविधा, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स के खस्ते हाल, फटे हाल होने की वजह से।
ठीक है। अब कंक्लूजन कैसे करते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन कैसे होगा, लेट अस सी द कंक्लूजन। कंक्लूजन में अब क्या करना, आपको लास्ट में क्या कहना है वो कंक्लूजन में बताया जाता है। ये सब लिखने का क्या मतलब हुआ, क्या आप कहना चाहते हो आखिरकार। इट विल बी गुड, ये भी रट लेना है, यहां से आपको कहा ये पूरा यहां तक रट ही लेना है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा रट लेना है। ये जितने भी कंप्लेंट लेटर होते हैं एडिटर को, उसमें सारा बिगिनिंग ये वाला यहां तक है ना, टुवर्ड्स तक, टुवर्ड्स के बाद तो सब्जेक्ट को हम रख देते हैं, ठीक है, और ये लास्ट वाला, और बीच में भड़ास अपना निकाल लेना, ठीक है, सबसे अच्छा होगा, राइट। ये दोनों पार्ट आपको सेम रखना है। इट विल बी गुड, अच्छा होगा इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, अगर आप इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें या फिर आप इसे छापे। एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, और जो संबंधित अथॉरिटीज होगी जो इससे रिलेटेड, जो इस काम को रोड्स रिपेयरिंग को देखती है, विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस इश्यू। ग्रेविटी मतलब कि हालात या नाजुकता, है ना, राइट, गंभीरता भी बोलते हैं, गंभीरता, ठीक है। तो जो हालात की, ये जो हालात जो फटे हाल है उसकी गंभीरता को समझेंगे, राइट। कौन समझेगा, द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस इश्यू एंड और सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इसके अगेंस्ट में लेंगे। ये जो प्रॉब्लम या फिर ये जो इश्यू उठ रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स रोड्स के हैं उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे। सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स विल बी टेकन, विल बी अडॉप्टेड अगेंस्ट दिस इश्यू। एक लाइन छोड़ के आप लिखना आपका आभार, थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत आभार, और उसके नीचे क्या करना, एक लाइन और छोड़ना और लिखना यहाँ पे योर्स सिंसियरली, राइट। लेटर एडिटर को लिख रहे हो, इसलिए एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो प्रोफेशनल लैंग्वेज, तो योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना है तो अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी लिख सकते हो, है ना। चाहे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक जिम्मेदार नागरिक होने के बदौलत ये लिखना पड़ा, ठीक है। अगर योर्स सिंसियरली नहीं लिख रहे हो तो अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन लिख सकते हो, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम लिख देना, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया है तो आपको नाम ऑलरेडी दिया रहेगा कि किस नाम से आपको ये लेटर आपको एडिटर को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली लिखो, या फिर अगर कॉमनली आपने सबके लिए लिखा है तो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन करके लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं बोलूंगा योर्स सिंसियरली लिखो, ये बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये लेटर कैसा लगा, समझ में आया तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो। अगर बैठे क्यों आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब फटाक से करो, और अपने जो रिलेटिव्स है, अपने फ्रेंड सर्कल, या फिर आपको लग रहा है कि आपके जो जूनियर्स है या फिर आपके यंगर ब्रदर्स, यंगर रिलेटिव, वो अभी 9, 10th 8, 9, 10th में जाने वाले हैं, तो उनको ये आप लिंक शेयर कर सकते हो, ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते, जिससे कि उनको बेनिफिट हो सके। दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय।